ये प्रश्नकाल है, सदन नहीं चलाना चाहते। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री विपक्ष का इम्तिहान। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। अब की सत्ता पक्ष हैरान। ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ। संसद पे 18 घंटे घमासान। पिछले 9 वर्ष में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किस पर विश्वास, किस पर अविश्वास? जी हां, संसद भवन के सामने से आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। 18 घंटे की ये बहस हो रही है, जिसमें अब तक 6 घंटे की बहस हो चुकी है। सबसे पहले गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला और निशिकांत दुबे ने ओपनिंग बल्लेबाजी की एनडीए की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को मणिपुर से लेकर महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष देश की संसद में घेर रहा है और अगले 1 घंटे तक आप चर्चा सुनेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के पहुंच गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। लेकिन अब हम आइए आपको दिखा देते हैं मेरे दोनों तरफ कुछ आंकड़े, क्योंकि एक तरफ सरकार को अगर घेरने की तैयारी है तो मणिपुर के मुद्दे पर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। हालांकि आपको बता दें 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त 3 दिन तक ये चर्चा चलनी है, जिसमें 7-7 घंटे पहले 2 दिन बहस होनी है। 6 घंटे आज के हो चुके हैं और आखिरी दिन यानी 10 तारीख को 4 घंटे बहस होगी, जिसमें पीएम बोलेंगे 4 बजे के आसपास। विपक्ष की तरफ से जो स्टार स्पीकर्स हम आपको दिखा रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी को बोलना है, गौरव गोगोई बोल चुके हैं, मनीष तिवारी बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेता बोल रहे हैं, तो डिंपल यादव ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी है। राहुल गांधी को अभी बोलना बाकी है। कुछ ऐसे स्टार वक्ता हैं जिनके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गुगली मार दी गई है, राहुल गांधी नहीं बोले हैं। सुप्रिया सुले बोल चुकी हैं अपनी बात। वहीं दूसरी तरफ आप देखें अमित शाह को बोलना है एनडीए की तरफ से, स्मृति ईरानी बोलने वाली हैं, निर्मला सीतारमण, कई केंद्रीय मंत्री स्टार स्पीकर्स के तौर पर हैं। तो दोनों ही टीम्स की तरफ से बल्लेबाजी हो रही है। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल आप ही के साथ शुरू करते हुए, क्योंकि आज पीएम ने आप लोगों को संसदीय दल में यही कहा कि इसको आखिरी बॉल की तरह ट्रीट करो और छक्का मार दो। क्या है इसका अर्थ? देखिए, बहुत साफ बात है। कहा गया कि राज्यसभा में जो दिल्ली वाला विधेयक आया था, उस पे अपोजिशन ने इस प्रकार का स्टैंड लिया कि साहब ये सेमीफाइनल है। उनका सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन हो गया। अब जब सरकार अपने आखिरी दौर में है तो इन्होंने जो फुल टॉस दी है तो मानी हुई बात है, उस पर क्यों नहीं छक्का मारना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ एक और बात है, ये हमें फुल टॉस मिली क्यों है? इनकी आपसी प्रतिद्वंदता के लिए। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बाह उमेठी कि दिल्ली में मुझे चाहिए समर्थन, जबकि इनके दिल पे तो क्या क्या गुजरी होगी कि उसी पार्टी ने जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया और दिल्ली में इनको साफ कर दिया, अब उसके बाद भी दिल से समर्थन देना पड़ा। तो कांग्रेस भी कम सयानी पार्टी थोड़ी है, ये तो सबसे पुरानी वाली पार्टी है। ये ले आया विश्वास प्रस्ताव, अब लीड इनके पास है। तो ये इन दोनों की आपसी जुगलबंदी के चक्कर में हम लोगों को मिला है। अब तो बड़ा विषय हो गया। अब तो अविश्वास प्रस्ताव पर तो व्यापक फलक हो जाता है। पूरे सरकार के सारे कामों के बारे में हमें बात करने का जितना अच्छा मौका मिलेगा, सदन के पटल पर 15 घंटे बहस होगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इस मौके का समुचित सदुपयोग करिए और पूरे देश के सामने यह स्थिति स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी, कि कौन किस तरफ किस तरह की चीजों के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, 12 से 7 बैठक होनी थी या चर्चा होनी थी, लेकिन अभी तुरंत ये जानकारी आई है कुछ देर पहले कि आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। यानी चर्चा में 1 घंटा तो आज का 12 से 7 जो पहले वक्त बताया गया था, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, उसमें अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। यानी अब इस चर्चा को हम आगे नहीं सुनेंगे। लेकिन ये राहुल गांधी वाली गुगली का, सुप्रिया जी, क्या मतलब है? और जो सहूलियत का गठबंधन इसे कह रहे दिल पर पत्थर रखकर आप लोगों ने सिर्फ इसलिए आम आदमी पार्टी का समर्थन किया दिल्ली सेवा बिल पर क्योंकि आपको अविश्वास प्रस्ताव में उनका समर्थन चाहिए था। सब पर आपका जवाब। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मुझे लग रहा था कि जो ऊल जलूल के बातें वहां करी गई, शायद दर्शकों के सामने कुछ सीरियस बातें होंगी। यहाँ पर ये इसको फुल टॉस और आखिरी ओवर की बात कह रहे हैं। ये मणिपुर पर चर्चा है,
उस मणिपुर पर जो 3 महीने 97 दिन टू बी प्रिसाइज से जल रहा है, औरतें और बच्चे झुलस रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री 78 दिन तक क्यों चुप रहे, भयावह वीडियो आने के बाद क्यों बोले। आज नेता सदन लोकसभा का, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पे बहस शुरू हुई, नेता सदन प्रधानमंत्री गायब। कब तक भागे भागे फिरिएगा, कब तक मुंह छुपाए घूमिएगा? आपको सदन तो एक दिन आना ही पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर भी नहीं बोलेगा क्या? सवाल ये है। और मेरा अपना मानना है, और ये बहुत जरूरी बात है यहां पर करना, जो बात कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई जो असम से एमपी है उन्होंने उठाई, बहुत बहुत संगीन मुद्दा है ये। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? और प्रधानमंत्री से 3 ही सवाल है, आप चुप क्यों हैं, आप मौन क्यों हैं, आप 97 दिन से मणिपुर क्यों नहीं गए, सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आज एक बड़ा गंभीर विषय है जो चर्चा का विषय बनना चाहिए। मणिपुर में लोगों के हाथों में 5000 हथियार हैं, 6 लाख गोलियां हैं। असम राइफल और मणिपुर पुलिस एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई है। इतनी विफल इनकी डबल इंजन की सरकार है। आप छक्के चौके ना मारिए, आप मणिपुर को बचाने का काम कीजिए, क्योंकि वो आपका राजधर्म है। दुर्भाग्य यह है कि 2002 में अटल जी थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म याद दिला दिया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री को किस मुंह से गुजरात के तब मुख्यमंत्री और देश के अब प्रधानमंत्री राजधर्म याद दिलाएंगे? सवाल आज ये है। पर गुगली तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, गुगली के बारे में भी बोल देती। नहीं, गुगली शब्द तो उन्होंने, अगर आप इनको कह रहे हैं कि फुल टॉस बॉल आया है, बहुत संवेदनशील है मणिपुर, गुगली शब्द का इस्तेमाल कर हंसते हुए अधीर जी ने किया। नहीं, आपने शुरुआत करी, आपने उनको बोला, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कहा छक्का मार दो, तो उस पर मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया। बेचारे गए थे प्रिपेयर होकर कि राहुल जी बोलेंगे, और उसको जैसा कि चिरपरिचित अंदाज में ये लोग ट्रोल करते हैं वो ट्रोल होंगे। आप ये सोच लीजिए, और मुझे लगता है सुधांशु जी को भी आज सोचना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के पटल से कभी अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा जी बोलती थी, आज वहां से इन्होंने उठाया था एक ऐसे सांसद को जिसने अपनी इतनी जगहसाई और इतनी फजीहत कराई हुई है कि उनकी नैतिकता नहीं है संसद में बोलने की। लेकिन चलिए, ये पतन इनका है और देश देख रहा है। सुधांशु जी, इस पर भी जवाब दीजिए। और जरा सा रिवाइंड करते हैं, जब प्रधानमंत्री को आकर गले लगे थे राहुल गांधी, और उसके बाद वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि उन्होंने आंख मारी थी, पीएम ने भी उस पर टिप्पणी की थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बगल में बैठे हुए थे, और आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फील्ड कर दिया इस बार बल्लेबाजी के लिए। सुधांशु जी, देखिए, जो इन्होंने कहा राहुल गांधी जी नहीं बोले, हो सकता है वो बोलने के चक्कर में ही तो सजा के फेरे में आ गए थे। हो सकता है उनको लग रहा हो कि अब थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा हो कि भाई ऐसा है हमारा ओपनिंग बल्लेबाजी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा शॉट खेल जाए या ऐसा कुछ बोल जाए जो हमारे लिए गले की फांस बन जाए। दूसरी बात मणिपुर पे मैं कहना चाहता हूं, देखिए सुप्रिया जी को यह ध्यान रखना चाहिए, जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो पूरी सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव होता है, एक मुद्दे पे नहीं होता है। मुद्दे पे तो हम चर्चा करने को तैयार थे। कल ही राज्यसभा में जब बहस हो रही थी, उस समय सभापति महोदय ने कहा कि नियम 176 के तहत बगैर किसी समय सीमा के तैयार हैं। कल गृह मंत्री जी ने कहा 267 पे भी तैयार हैं। तो कांग्रेस वाले कितनी व्यवहारिक बात करने लगे, कहने लगे कल करवाइए, यानी आज। अरे गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव है, लोकसभा में भी जारी है, मैं लोकसभा का सदस्य हूं, तो मैं इस समय आप कैसे कह सकते हैं राज्यसभा में आके बयान दूं। उन्होंने कहा 11 को करिए, अब देखते हैं ये 11 को तैयार होते हैं नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मणिपुर की विषय को लेकर इतनी चिंता है तो मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ? क्यों नहीं ला रहे? मेरे समझ से बाहर है। एक तरफ कह रहे हैं मणिपुर में बर्खास्त करिए, तो किसका शासन होगा? केंद्र का। प्रिंस साहब, केंद्र की ही गलती है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, यदि किसी देश की, प्रदेश की सरकार आपको लगती है कि विफल हो गई है, तो विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए। क्यों नहीं ला रहा है? क्योंकि उसे पता है कि मणिपुर की स्थिति क्या है, संवेदनशीलता क्या है, इसलिए इनका कोई नेता मणिपुर का बोलने को तैयार नहीं। अन्यथा मैं कहता हूं लाइए विधानसभा में भी दीजिए अविश्वास प्रस्ताव। इस पर एक जवाब स्पेसिफिक, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ, यहां पर क्यों? क्या वहां पर आप भी समझ रहे हैं कि कितना संवेदनशील है और ये मौका आप 24 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको लगता है कि इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इतनी थेथराई की बात करी जाएगी और मैं कहूंगी हाँ हम वहां लाएंगे?
आपकी डबल इंजन की तथाकथित सरकार है ना, उस डबल इंजन की सरकार में मणिपुर 3 महीने से जल रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे मुंह में दही जमाए बैठे हैं। आपने 78 दिन बाद पहली बार मणिपुर का 36 सेकंड नाम तब लिया जब वो भयावह वीडियो सामने आया, अन्यथा आप उस पर कुछ नहीं करते। आपकी महिला आयोग हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, आपकी महिला मंत्री चुप रही। असलियत यह है व्हाट अबाउटरी का टूल किट आपके प्रधानमंत्री ने बनाया। 356 एक अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं है, और वो क्या कहता है कि जब कोई राज्य सरकार अपना काम चलाने में विफल हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाए तो केंद्र शासन लग जाना चाहिए। आप हमारी बात मत सुनिए, आप विपक्ष की बात मत सुनिए। आपका एमएलए बोल रहा है ना कि राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। आपका एक एमएलए तो इस बुरी तरह से उस हिंसा में घायल हुआ है कि लकवाग्रस्त पड़ा है। आपकी चुनी हुई राज्यपाल, आपकी लगाई हुई राज्यपाल कह रही है भयावह त्रासदी ऊपर वालों को बता दिया, किसी की मत सुनिए। जो आईना सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, जिसने अविश्वास आप में जताकर अपनी एक अलग से कमेटी गठित कर दी और कहा है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था, उनकी बात सुन लीजिए। असल में अंजना जी, मैं बस 30 सेकंड में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। मणिपुर पर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कभी बोलते ही नहीं है। 750 किसानों की शहादत हो गई, मैं नहीं बोलूंगा। यही 200 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती रही, मैं नहीं बोलूंगा। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, मैं नहीं बोलूंगा। चीन के राष्ट्रपति से क्या बात हुई, मैं नहीं बोलूंगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने क्या कहा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे आप ही के लोग थे ना ये सब। अडानी पर मैं नहीं बोलूंगा। और जिसका नाम आपने ये कहकर लिया ना कि वो डर गए होंगे, वो सदन में या सदन के बाहर रहे। आपकी जब बात करते हैं तो आपकी पूरी सरकार को मैदान में उतर जाना पड़ता है उनकी खिलाफत करने। वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आप सबको उतरना पड़ता है मैदान में। गला सूख रहा है बीजेपी का कि राहुल गांधी अब बोलने वाले हैं। ये कांग्रेस पार्टी के बयान है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर किरेन रिजिजू को अगर छोड़ दे सुधांशु जी, तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने मणिपुर पर ज्यादा फोकस किया। इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसमें क्या अंतर्भेद है, उस पर आप लोगों का फोकस है। नजर 24 पर है। देखिए, शब्दों के चयन में सावधानी रखनी चाहिए। संसद भवन के सामने खड़े होकर किसी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के विषय को थेथरई जैसे शब्द के साथ प्रयोग करना मैं उचित नहीं मानता हूं। यह कांग्रेस की गंभीरता के अभाव को दर्शाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव तो पूरी सरकार के लिए है ना। क्या इनको अविश्वास प्रस्ताव की परिभाषा नहीं पता है क्या? इसीलिए मैंने कहा यदि आपको मणिपुर स्पेसिफिक अविश्वास प्रस्ताव चाहिए तो मणिपुर विधानसभा में लाइए। आपने तो पूरी भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया है, तो भारत सरकार हर विषय पे जवाब देगी। अच्छा, जहां तक इन्होंने यह बात कही कि मणिपुर के किसी विधायक ने कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में तो आपकी विधायक ने कहा है, दिव्या मदेरणा ने, कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। और तो और राजस्थान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार के मंत्री ने भ्रष्टाचार कहा है। सरकार का मंत्री मतलब सरकार सदन के पटल पर, सदन के पटल से ज्यादा प्रामाणिक कोई बात नहीं हो सकती, और उसके ऊपर बगले झांकने लगते। मुझे लगता है इससे बड़ा तो उदाहरण ही नहीं हो सकता। ये राजस्थान का विषय इनके लिए बोफोर्स मोमेंट है। जैसे राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे वीपी सिंह, जिन्होंने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, वैसे ही इनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाया। तो भाई जब संविधान के भवन के सामने खड़े तो जरा संवैधानिक विषय पे बात कर लीजिए। चूंकि आपको पता है कि इन सारे विषयों पे बात करने के लिए आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए आप लोग यत्र तत्र सर्वत्र घूमने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने एक बात चाइना की कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन लोगों के द्वारा वो अखबार जिसको ये लोग वेद वाक्य जनार्दनम मानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने क्या लिखा है कि नेवाइल सिंघम जैसा व्यक्ति जिसने आकर उसको, वो न्यूज क्लिक जैसी एजेंसी, ये अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन में आया है कि शंघाई टू शिकागो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट पीछे से उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो भारत में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसका सारा समर्थन इनके तमाम नेताओं ने किया था। उनके मैं नाम लेना चाहता हूं, इंक्लूडिंग सुप्रिया जी। आज तो जब यह बात साफ हो गई, और उस अखबार से जिसको आप लोग सबसे महान मानते हैं, सबसे बड़ा अखबार कहते हैं, कम से कम आज कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी, जब तो साफ हो गया कि ये जिसको फ्री मीडिया पर अटैक करते हैं, उस फ्री को, तथाकथित फ्री को, फ्री का पैसा कहां से मिल रहा था। भारत की समाज में इतनी कड़वाहट जो घोली जा रही है, ये तो चीनी से आ रही है भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अब तो साफ साफ आके कम से कम कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, और नहीं माफी मांगते हैं
तो मैं साफ साफ देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। इस पर एक जवाब दीजिए। और क्या आप लोगों के लिए वाकई एम्बैरेसिंग मोमेंट है जब एनवाईटी, जिस अखबार को आप लोग बार बार कोट करते हैं बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आर्टिकल्स अमेरिका में आते हैं, उसने न्यूज क्लिक को लेकर और ये रॉय सिंघम को लेकर सीधा कह दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फंड करती है इसे। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहती हूं कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में जीरो कंट्रीब्यूशन किया और कल आपके होम मिनिस्टर ने मान लिया, उनको गद्दार कहने का कोई हक नहीं है। प्रिविलेज मोशन मूव हुआ है आपके नेता सदन राज्यसभा में खिलाफ। बेकार की बातें, यहां पर विपक्ष को गद्दार कहना बंद कर दीजिए। लोकतंत्र की इतनी अहमियत रखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, माफी, हाथ जोड़कर इस देश के लोगों से माफी मांगिए। उन दो औरतों से माफी मांगिए जिनको नंगा करके एक आदमखोर की भीड़ घुमा रही थी, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छू रही थी, और उनमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी, और वो कारगिल योद्धा कहता है मैंने देश को बचा लिया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उस औरत को आना पड़ा क्योंकि आप 97 दिन से चुप हैं और अपने मुंह में दही जमाए हुए हैं। यहां पर आकर देश की बेटियों से माफी मांगिए जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया और आपने संरक्षण उस दोषी को दिया, उस आरोपी को लिया। और आपके गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस खिलाफत करती नहीं है उनकी बेल का। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। तो यहां पर आकर हाथ जोड़कर माफी आपको मांगनी है। यह वॉटअबाउटरी बंद कर दीजिए। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या बंगाल हो या बिहार हो, क्या उनमें से किसी भी जगह 3 महीने से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है? क्या उनमें से 35 पुलिस स्टेशन लूट लिए गए हैं? 5000 बंदूकें लूट ली गई हैं? 6 लाख गोलियां लूट ली गई हैं? क्या वहां पर औरतों को नंगा परेड कराया जा रहा है? ये किस श्रेणी के लोग हैं और ये क्या बातें करते हैं? मैं पहली बात कहती हूं। और आपने मुझसे एक सवाल पूछा एनवाईटी को लेकर। एनवाईटी अंतरराष्ट्रीय साजिश रचता है अगर इनके खिलाफ बोल दे, और ब्रह्म वाक्य लिखता है अगर वो कुछ और बोल दे। तो ये जो पाखंड है ये बंद हो जाना चाहिए। ये पाखंड सर्वथा गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, जो इनको आईना दिखाएगा, वो देशद्रोही कराएगा। 9 साल से सत्ता हाथ में, जो है देशद्रोही डालिए उनको जेल में। एक केस कन्विक्ट नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार का झुंझुना बजाएंगे। एक केस में दलील नहीं लेकर आ पाते, प्रूफ नहीं लेकर आ पाते, देशद्रोही कहेंगे। और अंत में मैं एक चीज कहना चाहती हूं, इनको इंडिया से डर लगता है, इनको इंडिया से खौफ है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब इंडिया खड़ा होता है तो सामने वाले की एक प्रश्न है सुप्रिया जी आपसे, राजस्थान की औरतों से आप माफी क्यों नहीं मांगेगी जिनका बलात्कार हुआ या जिनको जलाया गया? वहां की बेटियों के साथ क्यों इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्योंकि मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको उसके जवाब दूंगी, पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगी इंडिया की। ये इंडिया से डरते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया के साथ वादा खिलाफी करी है, इंडिया के साथ धोखा किया है, इंडिया के गरीबों के साथ धोखा किया है। असलियत यह है कि ये इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी गुलामी का प्रतीक मानते हैं, और हम इंडिया में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, इसरो और IIT और IIM देखते हैं। ये हम में और इनमें अंतर है। मैं हर उस औरत से माफी मांगूंगी सभ्य समाज में जिसके साथ गलत होता है, लेकिन जहां पर पुलिस की कार्यवाही में ABP के लोग दोषी पाए जाते हैं, वहां पर मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़कर जोधपुर की घटना पर माफी मांगनी चाहिए। और मैं एक बात आपसे और कहूंगी, आज सदन में कार्रवाई हो रही थी और 2 महिला सांसद इनकी बोली। एक व्यक्ति ने मणिपुर की उन 2 महिलाओं के साथ जो बर्बरता, जो हैवानियत, जो दरिंदगी हुई, उस पर शब्द नहीं बोला। आपकी आंखों की शर्म का पानी मर चुका है। हाँ, राजस्थान पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, नहीं मैं बोला। हर उस जगह माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन जब ABP अशोक के गहलोत गुंडे की पाए खबर जाते आ हैं रही है, बलात्कारी। अशोक गहलोत की एक खबर आ रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि जितने भी रेप या छेड़छाड़ मामले होंगे उनके आरोपियों को, अभी तक जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने ट्वीट किया है कि सरकारी नौकरियों से उन्हें बैन किया जाएगा, असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार होगा, उन्हें नौकरियां नहीं दी जाएंगी। और यहाँ पर और ये वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिन्होंने कहा था कि 50% से ज्यादा
जो मामले होते हैं वो फर्जी होते हैं, गलत आरोप लगते हैं, लेकिन आखिरकार राजस्थान का मुद्दा बढ़ते बढ़ते आज इस मकाम पर आया है कि एक बड़ा कदम उठा रहे हैं अशोक गहलोत। मंचलों का थानों में रिकॉर्ड रखा जाएगा। रेप और बलात्कार, रेप और छेड़खानी के जो आरोपी होंगे उन्हें सरकारी नौकरियों से अलग रखा जाएगा। क्या ये एक बड़ा कदम नहीं है? बड़ा कदम नहीं है सांसद जी, ठीक है सांसद जी। देखिए, अशोक गहलोत जी को जब ऐसा ऑर्डर निकाला तो उन्हें भी बता देना चाहिए कितने प्रतिशत लोगों को, क्योंकि वो तो कह चुके हैं ना 59% केस फर्जी होते हैं। ये स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर का, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। अभी सुप्रिया जी इतने आवेश में और आक्रोश में बोल रही थी तो उनको जवाब देना चाहिए। अरे ये तो वो प्रांत है जहां के एक मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यहां तो बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं, मर्दों वाला प्रदेश। खड़े उसके साथ हैं जो बलात्कार होने के बाद जिन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, उनके लिए मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाए, लड़कों से गलती हो जाए करती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशीलता है तो मैं आप ही की सरकार कोट कर रहा हूं। केरल में आपके ही मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने सदन के पटल पे 300 केसेस का उल्लेख किया था, जिसमें कि लड़कियों को पकड़कर उनका यौन शोषण करके आतंकवादी बना दिया गया, उसका तो मजाक उड़ा दिया गया। आपकी सर जमाने में क्या क्या हुआ कश्मीर में, अगर किसी के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया, गिरजा, वो तो कोई विषय ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में इमराना के साथ उसका ससुर बलात्कार कर दे और फिर मौलवी फतवा जारी कर दे कि अब वो ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, वो तो कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक मणिपुर में हुआ है तो वो माफी की बात नहीं है, वो सजा की बात है। और इसलिए सरकार ने कठोर से कठोर कार्रवाई करने की विषय उठाया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मगर जो बयान दिए गए हैं, चाहे इनके मंत्री के हों या मुख्यमंत्री को हों, कि 60% केस फर्जी होते हैं, लड़कों से गलती हो जाया करती है, मर्दों वाला प्रदेश है, ये माफी की दरकार रखता है। इसलिए, और आपने देखा कितनी आसानी से चाइना वाले मामले पे भाग गए। अरे भाई, चाइना के साथ कोई अभी पहली बार है क्या? इसमें कोई किंतु परंतु है कि चाइना से 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया था। इसमें कोई किंतु परंतु है कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पूरे परिवार को वीआईपी स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। इसमें कोई किंतु परंतु है कि चाइना के साथ करार साइन किया था। इसमें कोई किंतु परंतु है कि अभी मार्च 2023 में लंदन में जिस भाषण में राहुल गांधी जी ने चीन की तारीफ की और उसने कहा कि इसने तो समस्याएं झेली हैं, उसी भाषण में उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। और आज कहते हैं वो लोकतंत्र की विजय हुई है क्योंकि इनकी सजा बहाल हो गई है। अरे तो कार्रवाई तो आपकी सरकार करेगी ना सर, कि आरोपी लगाते रहिएगा। 10वां साल है ये, चुनाव में आपको जाना है। चीन से फंडिंग हो रही है, चीन से फंडिंग हो रही है, चीन से फंडिंग हो रही है। सुन आपको कन्विक्शन तक केसेस को ले जाना होगा ना सुधांशु जी। आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो हो चुकी है। ईडी का केस 3 महीने पहले हुआ था, तभी तो लोग छाती ठोकते हुए आए थे, नहीं नहीं नहीं, फ्री प्रेस फ्रीडम के ऊपर है, ये तो उनके ऊपर हमला है, ये तो प्रेस के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। तो एक ने कहा ये 2002 की तरह है। कार्रवाई तो चल रही है। जिस कार्रवाई का इन्होंने मजाक उड़ाया, आज मैं कहना चाहूंगा उसी अखबारों से, उसी मीडिया को जिसको लेकर ये इतना ऊपर उठते थे, उन्होंने इनके मुंह पे कालिक पोत दी है। इसलिए आज जवाब देते नहीं बन पा रहा है और अब देश के सामने कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है, क्योंकि भारत जिस शक्ति के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में एक महाशक्ति बन के उभर रहा है, तो बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो तमाम प्रकार के रूप धरकर देश के अंदर कमजोर करने में लगी हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि वो पार्टी जो कहती है कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, आज उन शक्तियों के साथ आके खड़ी हो गई है। ये अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्य। सुप्रिया जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं। आज जब चर्चा हुई, लगभग 6 घंटे ये चर्चा चली है लोकसभा में, जिसमें शुरुआत की थी गौरव गोगोई ने। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था राहुल गांधी करेंगे, लेकिन बाद में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने गुगली मार दिया है। खैर, उसके बाद निशिकांत दुबे बोले, मनीष तिवारी ने भी इस तरफ से बोला है, सुप्रिया सुले ने भी कहा है। तो दूसरी तरफ से निशिकांत दुबे के बाद भी कई वक्ता आए जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और ये चर्चा जारी रखें, आइए आपको सुना देते हैं जो चर्चा बड़ी रही है आज, उसमें हाइलाइट्स क्या रहे। सुनिए। पिछले 9 वर्ष में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जब भी उत्तर पूर्व में किसी तरह की कोई अस्थिरता होती है तो उसका असर सिर्फ देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ता है। मैते कम्युनिटी और चीन कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। वर्षों से आपका नेग्लिजेंस, वर्षों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया,
हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। कि लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है, और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। क्या अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं, तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए? मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? What is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा। LPG की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया LPG का क्या होता है। फिर इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन? जुमले पे जुमला। आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते हैं, आपकी बात साइड से बहुत कम। 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है। खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का, टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो। मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? एक बात जो लगातार सुप्रिया जी बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि कहीं आपने मौका तो नहीं दे दिया। 2018 में इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग लेकर आए थे, और उस वक्त भी अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उस वक्त कहा, बोला, उसका असर हुआ, और पीएम ने यह भविष्यवाणी भी कर दी कि 23 में फिर लाएंगे यह अविश्वास प्रस्ताव, और आप ठीक उस बात पर सही साबित हो गए। 3.25 मिनट सुधांशु जी बोले थे और फिर आपने बाइट बेल्ट चला दी थी, तो तारतम्य टूटे ना, इसलिए पहले उनकी बातों का जवाब दे देती हूँ। ये चीन पर बोलेंगे। ये फोटो है प्रधानमंत्री जी की,
लाल आंखें नहीं दिख रही हैं, लेकिन लाल शर्ट नजर आ रही है। खाने की थाली छोड़कर सीधे जाकर खड़े हो गए थे चीन के राष्ट्रपति के पास, जब पहली बार मिले थे उनसे गलवान में लोगों की शहादत के बाद, 20 जाबाजों की शहादत के बाद जब देश का प्रधानमंत्री मिला तो ये बदला दिया था। लाल शर्ट पहनकर गलबैया कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। हम क्या आशा करें इनसे? इन्होंने क्या बदला लिया 20 जाबाजों की शहादत का? चीन को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बना दिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर दिया, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना दिया, कभी नारियल पानी कभी झूला झूलने लगे। ये मैं जानना चाहती हूं इनसे, ये चीन पर बोलेंगे? चुप रहे तो अच्छा है। और सिर्फ यही नहीं, इनकी पार्टी वाले भी क्यों मिलते हैं ये लोग चीनियों से? किस ट्रेनिंग के लिए ये लोग जाते हैं? 2004 में गए, 14 में गए, 19 में गए, 21 में गए। ये कौन सी ट्रेनिंग करने जाती है भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के पास? ये मैं जानना चाहती हूँ। कुछ बातें जो यहां पर कही गई उनका जवाब देना जरूरी है। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति बंद कर दीजिए, और एक महिला होने के नाते कहती हूं बंद कर दीजिए। ये देश की बेटियां देख रही हैं। जब हाथरस हुआ था तो आप लोगों ने कहा था रेप नहीं हुआ। आप लोग कहते थे कि आपने विक्टिम शेमिंग करी, आपने कहा ये ऑनर किलिंग है। आपके साथियों ने, मुख्यमंत्री के ऑफिस ने, आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, जब सीबीआई की चार्जशीट में रेप आया तो आपने उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। किस मुंह से रिजिजू अरुणाचल की बात करते? आपका एमपी तापीर गांव, आपके एमपी बोल रहे हैं चीनी ने घुसपैठ करी है और गांव बसा लिया है, उसके बारे में बात करिए। आप बात यहां पर असंवेदनशीलता सुना आपने उनको, जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, सांसद है, उनको ये चिंता है कि वीडियो आया कैसे और कब आया। इनको ये चिंता नहीं है कि इतना भयावह हादसा हुआ, जिस हादसे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे एक नहीं सैकड़ों वाकये हुए। वो व्यक्ति आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है और वहां की राज्यपाल कहती है कि त्रासदी है, भयावह है स्थिति, मैंने ऊपर वालों को बता दिया है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखा रहा है। ये हमसे तेरा रेप वर्सेस ये नारायण राणे को अभी हम लोग जो सुना रहे थे वो औकात दिखाने की बात कर रहे थे। ये किसको औकात दिखाएंगे? क्या बात करना चाहती हूँ अंजना जी, 10 सेकंड की। जिन नारायण राणे का आपने नाम लिया वो उसी वॉशिंग मशीन से निकले हैं जिसमें से शुभेंदु अधिकारी, हेमंतो बिस्व शर्मा, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर मणिपुर का चुनाव लड़ा था, वो वॉशिंग मशीन से निकलकर गंगा से नहा के इनके साथ खड़े हैं। देखिए, यही तो मेरा विनम्र निवेदन था भारतीय जनता पार्टी का। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप क्यों भाई? रेप रेप है और पूरे भारत में जो हुआ उस पर चर्चा करिए ना। ये तो तेरा और मेरा तो आप कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सब पे। मणिपुर पे भी चर्चा होगी, बंगाल पे भी होगी, राजस्थान पे भी होगी, छत्तीसगढ़ पे भी होगी। आप कहते हैं नहीं, सिर्फ एक राज्य पे होगी, तो ये तेरा मेरा आपका है। और औकात विषय पे अंजना जी मैं याद दिला देना चाहता हूं, गुजरात चुनाव से पहले इनके नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बोला था कि मोदी को औकात दिखा देंगे। अब भाई ये शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, गुजरात की जनता ने औकात दिखा दी। और अभी देखिए सुप्रिया जी जोश में जो फोटोएं दिखा गई, मैं कहूंगा दर्शकों से रिमाइंड करिए और देखिए, वो कह रहे हैं कि हम मिलने गए थे उनसे। एक फोटो में पीछे अटल जी हैं और एक में पीछे भारतीय जनता पार्टी लिखा है। अरे भाई वो हमारे कार्यालय में आए भाई, हम नेशनल पार्टी है, किसी देश का एम्बेसडर आके मिल सकता, हम नहीं गए। मगर आपने जो सिग्नेचर किया हुआ था, हम बता रहे हैं, आपने जो सिग्नेचर किया हुआ था उसमें तो पीछे शी जिनपिंग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ये चीन पे बोलेंगे बात कहते हैं, मैं 62 की बात नहीं कर रहा हूं। 1954 जून के महीने में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने तिब्बत के ऊपर आई हुई चीन की फौज को राशन सप्लाई किया, और ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा हुआ है। और संभवतः वो 27 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1954 जिसमें नेहरू जी ने कहा हमने कम किया है, और बाद में आया कितना कम किया, 3,500 टन चाइना की सेना को इन्होंने तिब्बत में रहते हुए दिया। और नेहरू क्या बोले, हाँ हमने दिया है मगर हम ये भी चाहते हैं कि वो तिब्बत से हट जाए। अरे चीन की सेना को खाना खिलाने वाले लोग, चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले लोग, और आज तक चीन के साथ गलबहियां करने वाले लोग, ये लोग आके हमको बात समझा रहे हैं। और ट्रेड डिफिसिट की बात कहती है, दर्शकों से कहता हूं भाई चेक करो, अब चीन की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, भारत की ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। और यह भी ऐसा ही क्यों होता है? पिछली बार भी जब हम चीन से आगे निकले थे तो 2003-04 था अटल जी की सरकार, और अब जब पूरी दुनिया कह रही है भारत की ग्रोथ रेट चीन से ऊपर है, आईएमएफ का डाटा उठा ले किसी से, चीन में तो वो तबाही है कि वहां की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे बैंकरप्ट हो गई।
कौन सी? रियल एस्टेट की कंपनी। चीन में बैंकों के सामने दंगे होने की स्थिति आ रही है। आपको पता है, ये उस चीन की बात करते हैं जो प्रेस फ्रीडम में हमसे ऊपर माना जाता है, जहां का विदेश मंत्री गायब हो गया, क्विंग गैंग गायब, पता ही नहीं। और ये कहते हैं बड़ा छाती ठोक ठोक के कि नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रेस फ्रीडम में हमसे ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चीनी जो दिमाग में घुसी हुई है उसको हटाइए, वरना डायबिटीज हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव का जवाब चीन कैसे हो सकता है? चीन का इशू रेज करके क्या आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जो मणिपुर के मुद्दे पर, उसमें जो लाइन लिखी गई है मणिपुर को लेकर विपक्ष आपसे पूछ रहा है ना, अब उसमें चीन को लाकर क्या फायदा होगा? क्या चीन की आड़ में आप लोग छिपना चाह रहे हैं? अभी चीन का विषय कौन लाया था? और चीन का विषय तो ये लोग हमेशा लाते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आएगी तो सबकी बात होगी ना। हम तो कहते हैं चीन पे पूरा डिसीजन कर लो ना। आज स्थिति क्या है? भारत, अगर चीन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि वो पीछे हटा है, मैं चुनौती से कहता हूं 1979 वियतनाम वॉर के बाद एक उदाहरण दिखाएं जिसमें चीन ने कहा हो कि वो पीछे हटा है। हमने वो स्थिति किया। और चाइना एकमात्र आज की डेट में, ये चाइनीज थिंक टैंक ने, जो बीजिंग में उनका पीपुल्स डेली का थिंक टैंक है, उसने कहा है चाइना इज फेसिंग थ्रू इज वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आज चाइना 1989 के तियानामेन स्क्वायर के बाद सबसे बड़े कूटनीतिक ढंग से अलग थलग पड़ा है। अन्यथा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान के अलावा तीसरा देश बताएं जो इस समय चीन के साथ खड़ा हो। ये आप जो आर्ग्यूमेंट है हर जगह देते हैं, ये घिस पिट चुका है, इसको मत बोलिए। अरे आप तो मैं आपसे दूसरी बात पूछ रही हूँ, गोली मारिए चीन। अच्छा, राहुल गांधी कब बोलेंगे? मैं बताती हूँ, गोली मारिए चीन को। आप मुझे एक बात का बस जवाब दीजिए, इस देश ने कभी 35 पुलिस स्टेशन लुटते हुए देखे? आपको चिंता है? आपको चिंता है कि 5000 हथियार जिसमें AK-47 लाइट मशीन गन लोगों के हाथ में है, जो हमारे सेना के जवानों, पुलिस अफसरों और निहत्थे सैनिकों, निहत्थे लोगों पर चलेगी, उसकी आपको चिंता है? क्या आपको यह चिंता है कि 97 दिन से अभी भी पीस बहाल नहीं हुई है? परसों 6 लोगों की हत्या हुई है मणिपुर में, क्या आपको चिंता है? आपको लगता है कि मणिपुर पर आप कभी चीन, कभी राहुल गांधी, कभी इधर कहकर बच लीजिएगा? आपकी डबल इंजन की सरकार थी ना, उसने क्या किया वहां पर? सब कुछ भूल जाइए, भूल जाइए जो हमारी 35 मिनट बहस हुई हो। मणिपुर पर आपका क्या विचार है? क्या मणिपुर को, रंजना जी सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आप भी महिला हैं, क्या मणिपुर की स्थिति को देश के किसी और राज्य से कंपेयर किया जा सकता है? और मैं एक बात आपको और बता दूं, मणिपुर की चिंगारी मिजोरम पहुंच गई है। किसी को नहीं पता आपने नागालैंड के साथ क्या सॉवरेनिटी अकॉर्ड किया, आपने आज तक बताया नहीं है। किसी को नहीं पता हरियाणा में आपने क्या नफरत की आंधी फैलाई और क्या हो रहा है। क्या हो रहा है इस देश में? आपको चिंता है थोड़ी सी भी कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं लोग? और 97 दिन में अभी भी इस देश के मुखिया, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने न शांति की अपील की है, न संवेदना का एक शब्द कहा है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी आप बता रही थी, कब मैं बोलेंगे? बता रही हूँ, बहुत लंबा बोले तो 10 सेकंड तो मुझे दीजिए। इन्होंने बोला कि भाई फलाने की चर्चा हो, ढिमकाने की चर्चा हो, सबकी चर्चा हो, तो करिए ना चर्चा। आप लोग ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते रहे, उसकी चर्चा करिए। अंकिता भंडारी का जो जिस तरह से हत्या हुई, उसको जिस्म फरोशी में आपके नेता का लड़का ढकेल रहा था, उसकी चिंता हो। सेंगर को अंतिम क्षण तक बचाते रहे, उसकी चर्चा हो। सबकी चर्चा हो, लखीमपुर की चर्चा, हर चीज की चर्चा हो। लेकिन असलियत यह है कि जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भागने वाली आजाद भारत में पहली सरकार आपकी है, और इसीलिए लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये डर जायज है, डर अच्छा है। राहुल जी की बात पर आपने कहा कांग्रेस को कुछ वक्त मिला है बोलने का, और अभी 2 लोग हमारे यहां से बोले हैं, मनीष तिवारी जी और गौरव गोगोई जी, और हम अपने टाइम का पूरा उपयोग करेंगे और राहुल गांधी जी इस पर जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे राजनेता है जो वहां पर गए हैं, लोगों से मिले हैं, उनके आंसू पोंछे, उनको विश्वास दिलाया है, और अंत में राजनीति नहीं करी, ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ शांति एक समाधान है, जो हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं कह पाए। इस बात का अफसोस है मुझे। सुधांशु जी इसका जवाब। देखिए, पहले तो एक बात ये रही कि चीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को गाली देने वाले लोगों के मुंह से अब ये निकला चीन को गोली मारी है, क्योंकि अब पता है कि चीन के मामले में बात करना संभव नहीं है। मणिपुर पे आते हैं, हम मणिपुर मैंने बता दिया, वो भैया चीन की सेना को खाना खिलवाए थे बीच में। अरे वो तो झूला ऐसा झूला दिया, मैंने बताया ना, तीसरा देश नहीं बता पाए आप। बीच में नहीं, प्लीज सुप्रिया जी। अब सुनिए, मणिपुर के ऊपर आते हैं। अभी इन्होंने भी बोला, और अभी आप जो मनीष तिवारी जी को दिखा रहे थे, उन्होंने कहा इसका प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है। और मैं दर्शकों से कहूंगा, रिमाइंड करके देखिए, सुप्रिया जी ने बोला ऐसा कभी हुआ है, ये कह रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। ये मणिपुर में 93 में क्या हुआ था, 8 महीने की हिंसा, 6 महीने के ब्लॉकेड, 97, 2006, 2012। और नॉर्थ ईस्ट में बचपन से सुनते आ रहे हैं नागा एकॉर्ड। या असम एकॉर्ड किसके जमाने में हुआ? राजीव गांधी जी के जमाने में। वो आज पहली बार हो रहा है क्या? और इन्होंने कहा कि कभी पहले ऐसा हुआ हो सेना के साथ। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को,
इस देश में एक स्थिति ऐसी भी आई है जब असम राइफल्स की सेना के पूरे हथियार लूट लिए गए। कब? मार्च 1967। और सेना मिजोरम में घुस नहीं पा रही थी और आखिर में मिजोरम में इंदिरा जी की सरकार ने एयरफोर्स से रेड कराई और एक दिन की एयरफोर्स की बमबार्डिंग के बाद भी वो स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। 6 दिन एयरफोर्स पे बमबार्डिंग हुई और उस समय मिजोरम असम का हिस्सा था। असम विधानसभा में यह विषय उठाया गया। सरकार ने कहा कि हमने खाना गिरवाया है और असम विधानसभा में बम के खोखे दिखाए गए। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, जब आप कभी नहीं हुआ पूछें तो बताइए इस देश में कभी ऐसी स्थिति कि अपने क्षेत्र में एयरफोर्स से बमबार्डिंग करानी पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं जब कभी वर्ड बोले कांग्रेस वाले तो बहुत सोच के बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी की भी स्थिति से शिक्षा लीजिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। मगर आप लोग तो बोलने तौलने से पहले 100 बार बोल चुके होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपकी इस बात का जवाब दे देती हूँ क्योंकि इतिहास को आप लच्छेदार बातों में झूठ परोसते हैं। आपकी ये आदत है, पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी नहीं। आपने असम अकॉर्ड की बात करी। जब राजीव जी ने असम अकॉर्ड साइन किया था, हमारी वहां पर सरकार थी। उस सरकार को बर्खास्त किया और असम अकॉर्ड साइन करने के बाद पुनर्चुनाव कराए। मिजो अकॉर्ड, लालडेंगा जी से समझौता हुआ, हमारे मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया, इंटरिम मुख्यमंत्री लालडेंगा जी को बनाया। ऐसे अकॉर्ड साइन होता है, ऐसे विश्वास पाया जाता है। आप बात कर रहे हैं बहुत दूर की 2000, आप 1985 और 86 भूल जाइए। 2012 कोकराझार में दंगे हुए। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो 90 साल की आयु में अपना लोकतांत्रिक धर्म निभाने के लिए कल सदन में मौजूद थे, वो गए, उन्होंने मीडिया से बात करी और आकर सदन में वक्तव्य दिया। आपके प्रधानमंत्री अटल जी 2002 के दंगों के बाद शाह आलम के गुजरात के कैंप में गए, लोगों से मिले और राजधर्म याद दिलाया। आप क्या कर रहे हैं? फ्रांस, अमेरिका, खाड़ी, इजिप्ट, हर जगह हवाई जहाज घूमेगा, बस एक और नहीं मुड़ेगा और उस एक और का नाम है मणिपुर। हर चीज पर बात करी जाएगी, हीरा से लेके शॉल गिफ्ट किया जाएगा, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोला जाएगा। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाइए, इस देश के प्रधानमंत्री को देश ने चुना क्यों है? कि कभी अमेरिका, कभी फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों से गलबैया करें, अमेरिका में, फ्रांस में जाकर शॉल और हीरा में क्या करें? सांसद जी जवाब दीजिए। सांसद जी जवाब देखिए, इन्होंने कहा मणिपुर महंगाई प्रायोरिटी है या नहीं है। देखिए सबसे बड़ा ट्रेलर है या विश्वास प्रस्ताव 24 के पहले चलिए इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया कि 1985 में ऐसी बुरी स्थिति थी कि इनको अपनी सरकार बर्खास्त करनी पड़ी। वैसे वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में पहली बार धारा 356 लगी थी, पंजाब में नेहरू जी ने अपनी सरकार बर्खास्त की थी, तो ये स्वीकार हो गया कि 40 साल पहले से स्थिति थी। कई चीजों में समाधान हुआ है। अरे राजधर्म में बता रहा हूं मैं, दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए, वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो ये कहते हैं कि अटल जी ने कहा राजधर्म का पालन कर रहा हूं, उसके बाद मोदी जी ने कहा वो कर रहा हूं, अगला सेंटेंस अटल जी का था मुझे विश्वास है ये यही कर रहे हैं। ये है इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री। मैं सबसे कहता हूं जाके यूट्यूब पे देखिए। दूसरी बात, आज की डेट में आप देखिए, बीच में सुप्रिया जी प्लीज, वो आप देख ही रहे जो शाउटिंग मैच करते हैं उनको करने दीजिए। यहाँ पे आज तक पे शाउटिंग मैच को जाके तय करने दी। दूसरी, आज बोडो समझौता हुआ कि नहीं? बोडो उग्रवाद कहीं वर्ड सुनाई पड़ता है जो हमारे आने से पहले था? मई 2023 से पहले 2018 से हमारी सरकार थी, 5.5 साल में बताइए कभी आपने मणिपुर में हिंसा सुनी? उससे पहले 772 लोग मणिपुर की हिंसा में मारे गए थे 2004 से 2013। इसलिए मैं कहता हूं जब भी ये बात करते हैं तो इन्हें सोच समझ के करना चाहिए कि देश की सुरक्षा के बारे में, देश की व्यवस्था के बारे में, देश की एकात्मता के बारे में जो इनकी सोच है, जो हमारी सोच है, अब इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। देखिए 8, 9, 10 अगस्त 3 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम का संबोधन होगा। किस पर विश्वास, किस पर अविश्वास, इस पर आप देख रहे थे चर्चा। आज तक की कवरेज जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।